जब भी पर्सनल फाइनेंस की बात होती है लोग यही कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी में इन्वेस्ट करो 5 साल 10 साल। और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की बात होती है कि अपने चिल्ड्रन एजुकेशन की, बच्चे की मैरिज की, या फिर रिटायरमेंट के लिए जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर अक्सर बात की जाती है कि जब भी इक्विटी का जो हेज होता है या इक्विटी अगर नीचे गिरती है तो गोल्ड ऊपर बढ़ता है, या रियल एस्टेट ऊपर बढ़ता है, या कमोडिटीज जो होती हैं ये ऊपर बढ़ती हैं सारी। सो इस तरह से पर्सनल फाइनेंस के अराउंड बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ बातें इग्नोर्ड होती हैं या लेस टॉक्ड अबाउट भी होती हैं। पर आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि जो ये वॉर का सिनेरियो चल रहा है पिछले 1-2 साल से, पहले रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ, फिर जो अब चल रहा है यूएस और जो ईरान है उसमें, कभी वॉर बंद होता है, कभी सीज फायर होता है और फिर से वॉर हो जाता है। सो इस तरह की जो सिनेरियो है उसके कंटेक्स्ट में हम बात करें तो पर्सनल प्लानिंग, जब सोचो कि किसी कोई अपना रिटायरमेंट के एकदम से नजदीक है और एकदम से वॉर हुआ और जो उसके इन्वेस्टमेंट्स मिड कैप स्मॉल कैप में थी वो 20-30-40% तक डाउन हुई। इवन लार्ज कैप भी काफी डाउन गए हैं स्टॉक्स जो थे। जो ये इस तरह के सिनेरियो है हमें वो ड्राइंग बोर्ड पे फिर से लेके आता है और उसमें कहता है कि भाई क्या सीख मिली हमने। एक जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो सीखता है इन सेटबैक्स से जो उसको लगे हैं। मैंने अपने पिछले कुछ फाइनेंस जो वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हुए थे उसमें मैं हमेशा कहता था इंपॉर्टेंस ऑफ इमरजेंसी फंड। 6 महीने 1 साल 2 साल का एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड डेवलप हो, ताकि इस तरह से जब इक्विटी फ्री फॉल में आया, पिछले 2-3 साल से कुछ खास रिटर्न इक्विटी में नहीं आया, अब हम अगर उस रिटर्न के भरोसे बैठे रहें और वो रिटर्न आया ही नहीं, हम सोचते थे 12-15% पर ईयर बढ़ेगा, बट वो 12-15% पिछले 3 साल में तो ऑलमोस्ट या तो पोर्टफोलियो सबके नीचे की तरफ जा रहे हैं या फिर पोर्टफोलियो स्टेबल उसी रेंज बाउंड में रहे हैं। तो 3 साल का रिटर्न एक तरह से इक्विटी ने लूज किया है। सो अगर यहीं पे हमारा इमरजेंसी फंड हो और उस इक्विटी के पोर्टफोलियो को हमने टच भी ना किया हो, तो ये एक बहुत बड़ी सीख है कि एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड हमेशा हमारे पास होना चाहिए। 6 महीने में तो कहता हूँ कम से कम 1-1.5 साल का जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी हमारी इमरजेंसी फंड, जिसमें लिक्विड फंड या इवन फिक्स डिपॉजिट्स आते हैं, उसमें सेफ एंड सिक्योर रहनी चाहिए। दूसरा, हमें ये सिखाया गया हमेशा कि गोल्ड जो है वो एज अ हेज करता है। अगर इक्विटी लो होती है तो गोल्ड तो बढ़ता ही बढ़ता है। और आप प्रेजेंट सिनेरियो में पिछले 1 साल से देखें, गोल्ड ने 170-180 के लेवल से सीधा वो 140s में, वो भी साथ साथ इक्विटी के या तो मूव नहीं किया है या डाउनवर्ड ट्रेंड 25-30% लो ही गया है। और बड़ा चांस है कि यही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा इस वॉर लाइक सिचुएशन में, जहां इक्विटी और गोल्ड दोनों ही लो गया है या स्टेबल चल रहे हैं, एक पैरेलल साइडवेज रिटर्न दे रहे हैं। और सिल्वर आपने हाल देखा ही है कि सिल्वर तो 50-60% तक करेक्ट हो चुका है। सो इस तरह से हम अब चौथा अपना इंस्ट्रूमेंट देखेंगे। अब डेट में एक तो हमारा सिंपल जो एफडीज या लिक्विड फंड्स हैं वो तो फिर भी चलो रेगुलेटेड है, बट जो प्राइवेट डेट में जाते थे और द डेट क्रिएशन, अब कंपनीज में जब डिमांड एकदम से लो हो जाती है वॉर के सिनेरियो में, सो उस सिनेरियो में क्या होता है कि डेट भी जो डिफॉल्ट होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो क्या उस टाइम पे भी डेट आपको बचा पाएगा? सो मेरे हिसाब से जो वॉर ने और इस कॉन्फ्लिक्ट जो पिछले 1-1.5-2 साल से जो मार्केट का जो ट्रेंड है उसने ये सिखाया है कि इक्विटी हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे गोल्ड सिल्वर हो, चाहे जो डेट फंड्स हैं, वो सारे बहुत ही वोलेटाइल अपने टाइम पर रह सकते हैं। एक साथ भी सब फॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने डाइवर्सिफिकेशन कर लिया है तो रिस्क हमारा हमेशा कट डाउन में ही रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डेफिनेटली डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए, बट डाइवर्सिफिकेशन का इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100% रिस्क फ्री हो, ऐसा नहीं है। जो हमारा इमरजेंसी फंड हो या फिर एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम, चाहे वो आप अपने काम से एक रेगुलर इनकम स्ट्रीम की तरफ आ रहे हो, चाहे आपके कोई रेंटल इनकम ऐसी है जो मंथ आफ्टर मंथ आपके पास अकाउंट में आ रही है, सो उस तरह की जो इनकम स्ट्रीम्स है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स आपकी होगी, तो आप अपने जो रफ वेदर था इक्विटी के लिए या सारी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, उसको आप आराम से पार कर सकते हैं ऐसे सिनेरियोज में। सो आई थिंक कि सबसे बड़ा वॉर का कॉन्फ्लिक्ट ये है कि पेशेंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स विद अ वेरी गुड एंड स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड, ये सारी चीजें हमें मेंटेन करनी है। तभी चाहे वॉर हो, चाहे कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो, चाहे गवर्नमेंट गिर रही है, चाहे कोई पॉलिटिकल कुछ भी हो, बट उसको आप वेदर ऑफ कर ही लेंगे। थैंक यू।